जय श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्म जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य अपने 283, 83 और 85 तीन गाथाओं में आचार्य कुंद भगवंत ने शिष्य के उस प्रश्न का समाधान किया कि आत्मा रागादिक का अकारक ही कैसे है, अर्थात राग का कारक आत्मा क्यों नहीं है। उसका समाधान किया और ये बात बताई कि आत्मा के स्वभाव में कहीं राग नहीं है। हाँ, आत्मा तो चैतन्य स्वभावी है, ज्ञान आनंदमय है, ज्ञान स्वरूपी है। वो ज्ञान स्वरूपी है तो ज्ञान का ही तो करता होगा, काय का कारक बनेगा। वो जिसका जो स्वभाव है वो वही तो कारक होगा। शक्कर करता है तो मिठास ही उसका कर्म है। क्या है? शक्कर अगर करता है ना तो कर्म क्या होगा उसका? कभी नमक के संयोग से वह शक्कर खारी लगने लग जाए तो खारापन किसका है, नमक का है कि शक्कर का है? बात ही समझ में नहीं आई। हो जाते जब सामूहिक कोई कार्यक्रम हो तो शक्कर भी पड़ी हो, नमक मिल जाए, बुरा और शक्कर एक हो जाए तो एकदम मुंह पे रखा, अरे खारी, तो कहने में आएगी शक्कर खारी, पर शक्कर खारी नहीं होती। खारी तो कौन है? नमक है ना। ऐसे आत्मा स्वभाव से शुद्ध चैतन्य मूर्ति ही है, वह रागादिक रूप नहीं है। लेकिन कर्म सापेक्ष में कर्म के निमित्त से जब ये परद्रव्य का लक्ष्य करता है तो इसकी परिणति में राग दिखता है। क्या दिखता है? अब वो राग का कारक कौन है? आत्मा है कि कर्म का उदयी है? कि कर्म का उदयी है। इसलिए आत्मा कैसा है? अकारक ही है। किसका अकारक है? रागादि का अकारक है। तो जो ऐसे स्वभाव को लक्ष्य में लेकर ऐसे स्वभाव का अनुभव करते हैं उनकी परिणति से रागाधिक निकल जाते हैं। और जब निकल जाते हैं तो साक्षात अकर्ता हो जाता है। अभी दृष्टि में अकर्ता है और जब परिणति से पूरी तरह से निकल जाते हैं तो साक्षात अकर्ता। सिद्ध भगवान में राग है ही नहीं, है ना समझ में? अनंत परमात्मा में राग है ही नहीं। क्यों?
कि वो अब पूरी तरह से, अब वो इतने, जैसे उसी शक्कर को हम इस प्रकार से रखें कि उसमें नमक की मिलावट ही ना हो, तो फिर वो शक्कर कैसी रहेगी? मीठी रहेगी ना, फिर उसमें दूसरा प्रवेश ही नहीं करेगा ना। अब अरिहंत परमात्मा ने, सिद्ध भगवंत ने भेद ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य में लेकर ऐसी अद्भुत उपलब्धि प्राप्त की है कि अब वहाँ उन्हें रागाधिक होते ही नहीं, मिलावटी नहीं है उसके अंदर। कितने ही प्रयत्न हो जाए, बाह्य का वातावरण कैसा ही हो जाए, तो भी उन्हें रागाधिक की उत्पत्ति नहीं है। लेकिन अज्ञानी जीव में, आप हम में ये मिलावट होने से, ये है बाह्य पदार्थ है निमित्त और रागादिक भाव है नैमित्तिक। दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर आत्मा की परिणति में दिखते हैं। अज्ञानी इन भाव को ही अपना मानता है तो कहते हैं वह करता है, और वह करता है तो कर्म बंधन से युक्त होता है। और ज्ञानी भेद ज्ञान करके एक ज्ञायक को ही अपना मानता है, उन्हें अपना नहीं मानता है, तो ज्ञाता होकर वह कर्म के बंधन से छूटता है। ये चर्चा अपन ने ऊपर में की है और ये चर्चा है। देखिए भावार्थ में बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं। अतीत काल में जिन प्रद्रव्यों का ग्रहण किया था, उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना वह द्रव्य अप्रतिक्रमण है। और उन परद्रव्य के निमित्त से जो रागादिक भाव हुए थे, उन्हें वर्तमान में अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उसके प्रति ममत्व रहना भाव अप्रतिक्रमण है ना। ऊपर की गाथा में अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की चर्चा करते हुए ये कहा कि दो प्रकार का अतिक्रमण होता है, दो प्रकार का अप्रत्याख्यान होता है। तो एक द्रव्य अप्रतिक्रमण, एक भाव अप्रतिक्रमण, एक द्रव्य अप्रत्याख्यान, एक भाव अप्रत्याख्यान। तो वो द्रव्य अप्रतिक्रमण क्या है, उसकी चर्चा प्रारंभ में की। अतीत काल में, अतीत काल यानी बीता हुआ काल, अनादि से लेके आज तक का समय जो हमारा बीत गया, वो सब अतीत हो गया। क्या हो गया? अतीत काल, है ना। कि वो अतीत काल में जिन प्रद्रव्यों का ग्रहण किया था, उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना। अतीत काल में जिन प्रद्रव्य का हमने क्या क्या ग्रहण किया होगा, अतीत काल में, बीते हुए काल में हमने क्या क्या ग्रहण किया होगा। अब इसका अपोजिट प्रश्न कि क्या क्या ग्रहण न किया होगा, मतलब क्या क्या ग्रहण किया होगा तो लिस्ट दो। तो कह के क्या क्या ग्रहण नहीं किया होगा इसकी लिस्ट दो। क्या है? हम भोजन करने गए किसी के यहाँ, वहाँ बहुत सारे आइटम बने थे, तो एक ने पूछा कि भाई क्या क्या खाया था, तो दूसरा कहते हमने क्या क्या नहीं खाया ये बताते हैं, बाकी तो हमने सब खाया। बात समझ में आई कि नहीं आया? हम एक कहता क्या क्या खाया, वो क्या क्या खाने में 50 नाम बताना पड़ते, तो एक कहता है कि मैंने क्या क्या नहीं खाया, तो 2-3 नाम बताए, क्या कि ये नहीं खाया, ये नहीं खाया, ये नहीं खाया। बात समझ आए? तो ऐसे कहते अतीत काल में, बीते हुए काल में जिन परद्रव्यों को ग्रहण किया था, उन्हें अच्छा समझना है। क्या क्या ग्रहण किया था कि सारे का ग्रहण किए हैं। कोई भव परावर्तन में, भाव परावर्तन में, क्षेत्र परावर्तन में, काल परावर्तन में, द्रव्य परावर्तन में ऐसी कौन सी चीज बाकी बची जो इस जीव ने संग्रह इसकी निकटता में नहीं लिया हो। तो उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उन्हें वर्तमान में अच्छा देखो। जैसे अपन ने कहा ना, अरे भैया देखो बालपन का जीवन कितना अच्छा था, कितना बढ़िया था, क्या खाते पीते घूमते दौड़ते मस्त होते,
है, किसी चीज़ की चिंता नहीं। वो अतीत काल है ना, निकल गया ना हमारा काल। अब उसको हमने कैसा माना, वर्तमान में अच्छा समझ रहे हैं उसको। करे वाह, क्या क्या बढ़िया था, कितना सुहावना, आराम से उठो, आराम से खाओ, है, किसी की चिंता नहीं, न बाजार से कुछ लाना न ले जाना, न काई की चिंता नहीं। चिंता करने वाले दूसरे थे अपने, और अब सबकी चिंता करना पड़ रही है। तो वो उसको है ऐसे हमने पूर्व, अरे भैया स्वर्ग में हम गए होंगे, हमने क्या अच्छा कार्य किया, अच्छा भोग भोगा होगा, भोग भूमि में हमने क्या करके आए होंगे, सेठ बने होंगे, राजा बने होंगे, फला, अरे मजे ही मजे थे। ये सब अतीत काल में जितना भी किया, उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उसमें ममत्व रखना, उसकी इच्छा बनाए रखना, उसके संस्कार रखना, ये द्रव्य अप्रतिक्रमण है। क्या है ये द्रव्य। और इन भाव, इनका निमित्त पाकर जो भाव हुए थे, उन भावों को अच्छा समझना। क्या क्या भाव नहीं हुए होंगे, इनमें सब में सुखद और बुद्धि पूरी पड़ेगी। भाव परावर्तन में ऐसा कौन सा भाव, निर्मल भाव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव को छोड़कर बाकी सारे भाव किए इस जीव ने। स्वर्ग के जाने जैसे मंद कछाय के भाव किए, नरक जाने जैसे पाप के भाव किए, तिरंच जाने जैसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मायाचारी खोटे परिणाम किए, मनुष्य बनने के लिए सरल परिणाम किए। सारे परिणाम हमने पूर्व पर्याय में ये किए का मतलब पर के लक्ष्य से ऐसे परिणाम आत्मा की परिणति में हुए हैं, और उन्हें वर्तमान में अच्छा समझना, उन्हें अच्छा समझना। अच्छा समझने का मतलब क्या, उसके साथ, अरे भाई वो बहुत बढ़िया था, आप और हमको पता ही नहीं है कि कितना अपराध तो हमारी जो है ना भावना से ही हो जाता है? अरे साहब वो उस समय क्या अच्छा, क्या बढ़िया, अरे भैया वो समय निकल गया, तू उसे आज भी अच्छा समझ रहा है, वो तेरे संस्कार में क्या बांधेंगे, कौन सा कर्म तेरी परिणति में बंधेगा, है? तो उसके लिए कहते कि नहीं भाई, अप्रतिक्रमण का निषेध प्रतिक्रमण करता है। कौन करता है? प्रतिक्रमण। और अप्रतिक्रमण में जिसे भला जाना जाता है, प्रतिक्रमण में उसे ही बुरा जानकर छोड़ा जाता है। क्या क्या किया जाता है? जो अपराध किया है उस अपराध का खेद खिन्नता लाई जाती है। इसलिए ज्ञानियों को, आपको, हमारे अंदर ऐसा विचार आना चाहिए कि ओहो, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं है, मैं तो अनादि से भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ जा रहा हूँ। कितना ज्ञान से मैंने कितने कर्म बांध लिए, हे भगवान मुझे उसकी क्षमा देना, मुझे उसकी क्षमा देना है, मुझे उसकी क्षमा देना। व्यवहार में ऐसा भाव है। आगम में इस प्रकार की चर्चा है। कृत कार्य का निवारण करना, निश्चय प्रतिक्रमण तो आज तक नहीं किया, व्यवहार प्रतिक्रमण तो और भी इस जीव ने किया है। प्रतिक्रमण पाठ, मंद कछाय के परिणाम भी आ जाना, संसार को दुखद भी मान लेना, लेकिन आत्मा को आत्मपने से भला नहीं जानना और आत्मा को आत्म रूप से अनुभूत न करना, ये कार्य इस जीव ने आज तक नहीं किया है। इसलिए यहाँ कहते हैं उनके अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममत्व रहना, भाव अप्रतिक्रमण है। संस्कार का मतलब क्या? उसी रूप में परिणमन। संस्कार कहते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। कोई भी चीज़ के संस्कार आदमी में आ जाते हैं ना, वो कब तक चलते हैं? बहुत लंबे समय तक वो संस्कार जाते हैं। जैसे बच्चे को आप और हमने भगवान के सामने रोज़ लाए, दर्शन कराए, तो उसके वो संस्कार 5-10 साल तक चलते हैं। कितने साल तक चलते हैं? वो जब भी मंदिर है, और धीरे धीरे फिर उसको में भगवान से हटकर दूसरे संस्कार लग जाते हैं, तो ये गुण हो जाते हैं और दूसरे प्रारंभ हो जाते हैं।
अनादि से विषयों के संस्कार लगे पड़े हैं, इस चीज को उपद्रव के संस्कार लगे। आज भी आप और हम मोक्ष की बात तो करते हैं, लेकिन मोक्ष जाने की किसी को इच्छा नहीं है। काहे की संस्कार, अगर अंदर से अभिप्राय देखा जाए तो सिर्फ एक ही है कि जिस आधार से मुझे शांति मिले वो चीज़ मुझे चाहिए। क्या चाहिए? जहाँ मुझे पीड़ा ना उठानी पड़े, रोग ना हो, है भोग समय पे मिलता रहे, कार्य समय पे होता रहे, बस मुझे तो ये चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जिन्हें आत्मा समझ में आई है उन्हें मोक्ष की इच्छा है। किसको इच्छा है? कि उन्हें मालूम है कि ये सब जितने भी भार की संयोगता मिलेगी ये अध्रुव है, ये अनित्य है, ये असरण है, ये त्रिकालिक नहीं है। और आत्मिक सुख कैसा है? ध्रुव है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो आनंद रूप है। और जिसको ऐसा अनुभव में आता है वो सुख की भावना भाता है और वो प्रयत्न करता है, और प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान रूप होते हुए वो इन सारे निमित्तिक और निमित्त के भावों से भी दूर हो जाता है। और उसके लिए धीरे धीरे क्रम क्रम से अवस्था चेंज होती रहती है। मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर आता है, सम्यक्त में और पुरुषार्थ करके एक देश अनुव्रत आदि की ओर जाता है, और पुरुषार्थ करके महाव्रत की ओर जाता है, और महाव्रत होने के बाद और पुरुषार्थ करके सबसे उपयोग हटाकर अपने में ही एकाग्र होकर श्रेणी को चढ़ते हुए केवल ज्ञान लेकर साधी अनंत काल के लिए मोक्ष यानी सुख को प्राप्त हो जाता है। पहले तो ये भी निर्णय करना चाहिए भी हमें कि हमें अप्रतिक्रमण, द्रव्य अप्रतिक्रमण, द्रव्य भाव अप्रतिक्रमण ये हमें दुखद लगते भी हैं कि नहीं लगते हैं। ये हमें बुरे लगते भी हैं कि नहीं लगते हैं। कई लोग कहते हैं अरे मेरा जन्म कहाँ हो गया, जैन कुल में जन्म हुआ और गरीब घर में जन्म हो गया तो अरे मेरा जन्म कहाँ हो गया। मतलब तेरे को क्या चीता था? जन्म तो मनुष्य का चीता था, लेकिन गरीबी नहीं चीती थी। बात ही समझ में नहीं है। एक अन्य मत में जन्म लेकर ये अरे मेरा जन्म कहाँ हो गया, मेरा जन्म अगर वितराग सर्वज्ञ देव की निकटता में होता। अब वो एक पाप का और एक ये भाव पुण्य का, कौन सा? वो भाव काय का था? वो पाप का। ये भाव काय का था? पुण्य का। लेकिन ये दोनों ही अप्रतिक्रमण है, इन दोनों में लक्ष्य पर का ही जाता है, आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं आया। काय के लिए आए? तो उसके लिए आचार्य देव ने प्रतिक्रमण की व्यवस्था समझाई कि ये प्रतिक्रमण है जिसमें मात्र एक चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए जब ज्ञानियों की श्रद्धा के विषय में बात करते हैं ना तो कहते हैं कि एक आत्मा मिले और नरक भी मिल जाए तो चिंता की बात नहीं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक आत्मा मिले और बाह्य वैभव का अभाव भी हो तो चिंता की बात नहीं। और हम क्या सोचते हैं कि बाह्य सब मिल जाए और आत्मा ना मिले तो चलेगा। नरक सात के दुख भोगे यद्यपि उदय प्रमाण है। उदय की प्रमाणता से सम्यक दृष्टि जीव सातवें नरक के दुख भोग रहा है, फिर भी अंदर के अंदर कैसा है कि किसी चीज की चाह नहीं उसे है। ऐसी एक अद्भुत व्यवस्था आगम के अंदर है भाई, देखो है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई ये भाव अप्रतिक्रमण, और ये भाव अति अप्रतिक्रमण का जो हमारे अंदर भाव आ रहे हैं उसका निमित्त पर है। कौन है? पर है।
पर भाव कराता हो ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं, पर भाव होते हैं तो पर उपस्थित नियम से होता ही है। इसलिए आगम के अंदर जितने त्याग की चर्चा है वो निमित्तों के त्याग की। अब निमित्तों के त्याग का एक और अर्थ निकल कर ये आता है कि निमित्त का त्याग यानी निमित्त के और लक्ष्य न रखकर अपनी ओर लक्ष्य रखना, उसकी चर्चा है। काय की चर्चा है? निमित्त की ओर लक्ष्य न रखकर अपनी ओर लक्ष्य रखना। जब अपनी ओर लक्ष्य रखेगा तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, और कोई वस्तु छोड़ दे और अपनी ओर लक्ष्य न रखे तो भी परिणाम वैसे के वैसे बने रहते हैं। इसके उदाहरण शास्त्र में द्रव्यलिंगी के दिए हुए हैं। अभव्य जीव का भी ऊपर में दृष्टांत दिया ना कि जिनेंद्र भगवान कथित अभव्य जीव व्रत पालन करता है, समिति पालन करता है, गुप्ती पालन करता है, शील को धारण करता है, तप को धारण करता है, फिर भी आत्मानुभूति करने की योग्यता उसके अंदर नहीं है। तो कहते हमें अप्रतिक्रमण लगना चाहिए बुरे, है ना। बहुत सारे हैं परद्रव्य, 3 प्रकार के, एक सचित, एक अचित और एक मिश्र। कितने परद्रव्य, कितने प्रकार के? 3 स्थूल, है ना। जब सचित परद्रव्य की बात करते हैं तो जितने भी जीव मात्र हैं वो सारे क्या हो गए? सचित। मेरी आत्मा के लिए आप परद्रव्य, आपकी आत्मा के लिए मैं परद्रव्य। मेरा उपयोग आप में जाएगा तो राग उत्पन्न होगा, आपका उपयोग मुझ में आएगा तो राग उत्पन्न होगा, है ना। बात समझ? चाहे वो किसी भी रूपकता का राग हो, शुभ हो या अशुभ हो, वो राग उत्पन्न होगा, परद्रव्य है। अचित कहकर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि पुद्गल, शरीर, इंद्रिय, मन, ये भाई जितने भी पदार्थ हैं ये सब अचित हैं। इनके ऊपर उपयोग जाए, लक्ष्य जाएगा तो क्या भाव होगा? रागद्वेष ही होगा ना। या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। एक के प्रति प्रीति होगी, एक के प्रति अप्रीति होगी, है। दोपहर को 2 बजे हम निकल रहे हैं, 1:30 बजे हम निकल रहे हैं, अभी गर्मी का दिन है और कितनी गर्मी, उसके प्रति अप्रीति। यही 1:30 बजे अगर हम ठंड के अंदर निकले तो कहता कितना सुहावना लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, क्यों है? बात आई समझ? बरसात प्रारंभ हुई, पहली बरसात हुई, सब बहुत नाचते गाते, बहुत अच्छा लगता, सुहावना लगता। अरे क्या भीनी भीनी खुशबू आ रही, ये आ रही, वो आ रही। और वही बरसात कंटिन्यूस हो जाए तो फिर कैसी लगने लग जाती है? तो ये सब परद्रव्य है। इनके लक्ष्य से राग देश ही उत्पन्न होते हैं। और मिश्र मिले हुए स्त्री, पुत्र आदि, ये शरीर और आत्मा, इनसे जो स्नेह होता है ये मिश्र दोनों का मिला हुआ, नौकर चाकर परिवार, ये सारे जीव कहते ये परिग्रह है, सचित अचित और मिश्र। ये परिग्रह भी इनको कहो, परद्रव्य भी इनको कहो। अब इनकी ओर जीव का लक्ष्य जाएगा तो शुभ और अशुभ भाव के बिना कुछ नहीं। अगर पंच परमेष्टि भी आत्मा है, पंच परमेष्टि की ओर लक्ष्य जाएगा तो शुभ भाव होंगे, क्या होंगे, है ना। और इनसे हटकर स्त्री पुत्र आदि की ओर लक्ष्य जाएगा तो अशुभ भाव होंगे। लेकिन ये शुभ और अशुभ भाव का निमित्त कारण कौन बना? वो भाव तो है नैमित्तिक और ये है निमित्त। ये निमित्त और नैमित्तिक। इसलिए आगम में इन भावों को आत्मा का स्वभाव नहीं कहा, क्योंकि जब ये परद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर आत्मा में लक्ष्य करता है, आत्मा में एकाग्र होता है, तो इनकी उपस्थिति में भी
जीव में विकार पैदा नहीं होता। अब सर्वज्ञ के ज्ञान में क्या क्या नहीं झलक रहा। अभी हमें कोई ये बता दे, आप और हमको, कि वो व्यक्ति जा रहा है ना, कि पूर्व भाव में आपके ऐसे थे, आपके भाई थे, आपके संबंधी थे, तो कितना अनुराग उत्पन्न होगा। अनुराग आएगा ना। और सर्वज्ञ के ज्ञान में तो कितने ही भवांतर के सब झलक रहे हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, ये मेरा ये, तो पूर्व भाव में क्या क्या था। क्यों बालपने में होता है ना, सखापने में होता है, बच्चे एक दूसरे के मित्र बनकर पढ़ते हैं, करते हैं, खेलते हैं, और सबकी नौकरी अलग अलग जाके लग जाती है। कोई विदेश चला जाता है, कोई देश चला जाता है, कोई दूर चला जाता है, और यहाँ तक कि दोस्तों को भूल भी जाते हैं। कौन किसके साथ खेले थे, कौन साथ में पढ़ा था, बहुत निकट हो तो याद भी रहे और दूर हो तो भूल भी जाता है। फिर दूसरे में हो जाते हैं ना, वो ये कहते हैं कि अरे भैया ये वो जा रहा है ना, ये आपके साथ बचपन में पढ़े थे, ऐसा क्या। तो फिर उसके प्रति क्या पैदा होता है, अनुराग आता है कि नहीं आता है, उसके प्रति आता है ना। लेकिन परमात्मा के ज्ञान में तो सब है। हमारे यहाँ तो ये कहा कि ऐसा कौन सा संबंध नहीं है जिसने इस जीव से दूसरे जीव से संबंध न किया हो। और हमें तो अभी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान इतना विशाल नहीं। जिनवाणी के आधार से तो हमें विश्वास है कि हमारा इस जीव से कोई भी संबंध बाकी नहीं बचा जिस संबंध को हमने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि द्रव्य परावर्तन में एक एक द्रव्य से पूरी तरह से निकटता है, आती है, तो सारे संबंध बने। पर केवल ज्ञान होने पर तो सब नजर आते हैं ना। अगर वो परद्रव्य बंध का निमित्त का राग का कारण बने तो फिर उन्हें भी क्या होना चाहिए, राग। लेकिन परद्रव्य राग का कारण नहीं, परद्रव्य का लक्ष्य राग का कारण है, परद्रव्य का लक्ष्य देश का कारण है। इसलिए आचार्य उस राग देश मिटाने के लिए परद्रव्य का भी निषेध करते हैं, उसका भी निषेध करते हैं कि तुम ऐसे प्रसंगों में मत रहो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, आगामी रागादिक का त्याग करो, किए हुए रागादिक के प्रति खेद लाओ, क्योंकि ये करने से नैमित्तिक भाव की उत्पत्ति नहीं होती। इससे ये सिद्ध हुआ कि रागादिक आत्मा का नेचुरल स्वभाव नहीं है। रागादिक का आत्मा अकारक ही है, कारक नहीं है। परंतु जब तक ये जीव भेद ज्ञान करके स्वभाव का अवलंबन नहीं लेता, तब तक पर्याय में राग देश वर्तते हैं, तो अज्ञानी उन राग देश का करता है। ये सब दोनों बात कह दिया आपने, अकारक भी कह दिया और कारक भी कह दिया। करता कि भाई इसलिए एक शब्द का प्रयोग किया अज्ञानी, यानी ज्ञानी तो क्या रहा, अकर्ता ही रहा। बहुत सारी चीज़ें व्यवहार इसी प्रकार का कथन करता है। उस दिन अपन ने दृष्टांत दिया ना, ऊपर में इसमें चला था कि भैया किसी जगह से निकल रहे हैं और वहाँ हमारा लूट जाएं हम, और हमारे पीछे कोई आया वो भी लूट गया, आगे गया था वो भी लूट गया, तो बाहर बाजार में ऐसा कहते हैं कि वो मार्ग लुटेरा है। क्या कहते हैं, वो मार्ग लुटेरा नहीं, लूटने वाले तो कौन हैं, डाकू हैं, चोर हैं। लेकिन जब बार बार घटनाएं ऐसी घट जाती है तो व्यवहार इस प्रकार का कहा जाता है कि अरे भैया वो मार्ग लुटेरा है। पर वास्तविकता में लूटता कौन। ऐसे ही जब जब राग देश उत्पन्न होते हैं तो परद्रव्य का ही अवलंबन होता है। क्या होता है, तो आरोप क्या कहने लग गए कि परद्रव्य के कारण राग देश होता है। वास्तविकता में परद्रव्य से राग देश नहीं होता है, परद्रव्य के प्रति लक्ष्य करने से राग देश होता है। लेकिन व्यवहार ऐसा कहता है कि परद्रव्य से राग देश होता है। क्यों कि आज तक का यही प्रसंग बना है कि हमने जब जब परद्रव्य की ओर देखा है हमारे अंदर राग देश ही हुए हैं और कोई दूसरा भाव नहीं आया, या तो राग हुआ या देश।
बचाने का भाव आया होगा या मारने का भाव आया। संसार में किसी जीव के प्रति या तो हम अच्छा सोच सकते हैं या बुरा सोच सकते हैं, यही तो भाव आएगा। एक के प्रति अच्छा भाव, एक के प्रति अरे साहब ये आपकी हर जगह जगह प्रशंसा करते हैं, या आपका बहुत अच्छा सम्मान करते हैं, या आपकी ये करते हैं, तो उसके प्रति ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या उत्पन्न होने लगा। किसी ने कहा अरे साहब ये आपकी जगह जगह बुराई करते हैं, द्वेष करते हैं, आपका बुरा है, तो ये ऑटोमेटिक अंदर से क्या भाव आएगा, द्वेष का भाव आएगा। क्योंकि संसार की व्यवस्था ही अनादि से इस प्रकार की है। तो हमें परद्रव्य का संयोग भी छोड़ना, वो द्रव्य अप्रतिक्रमण, और उसके प्रति भाव छोड़ना, वो भाव अप्रतिक्रमण। आगे परद्रव्य की चाह नहीं रखना, वो द्रव्य प्रत्याख्यान। आगे ऐसे भावों की इच्छा न रखना, वो भाव प्रत्याख्यान। बात ही समझ में नहीं आई। इन सब में क्या समझाना चाहते हैं कि परद्रव्य छोड़ो, मतलब परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ो। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना भाई, शरीर इंद्रिय मन वाणी को आप छोड़ सकते हैं, मैं छोड़ सकता हूँ शरीर को, क्या इंद्रिय छोड़ सकते हैं हम, मन छोड़ सकते हैं हम, वाणी छोड़ सकते हैं हम कितना ही सोच लेंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं विचार करेंगे, फिर भी विचार आए बिना रहेगा नहीं, बोले बिना रहेंगे नहीं है। तो क्या कर सकते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैंने इन्हें बनाया है, मुझे इनका वेदन करना है, इस प्रकार की मान्यता छोड़ सकते हैं। और आगे गुणस्थान बढ़ जाए तो इसके प्रति राग भी छूट जाता है। इतना अभी तो राग है, समझ में आए ना। अभी गर्मी लग रही हो तो भैया खिड़की खोल देना, क्या इतना राग आएगा क्या? शरीर हमारा नहीं, ये मान्यता होने पर भी ये मुनिराज को ये भी भाव नहीं आता। कौन सा? कि बहुत गर्मी है तो चलो भैया पंखा लगा दोगे, एसी लगा दोगे, कूलर लगा दोगे, खिड़की हटा दो, ये कर दो। श्रावक अपने हिसाब से जो कर ले सो कर ले, वे किसी को नहीं कहेंगे कि ये कर लो है। प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक तो श्रावक भी कहेंगे, तो मुनिराज उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। कहाँ? हमारे सुमत जी जैसे व्यक्ति जो है ना, पंखा चल रहा हो तो कमरे में पहले बंद करे, उसके बाद प्रवेश करे। इतना भाव राग का इतना टूट गया है। कई लोग कहते साहब महाराज जी को तो परिग्रह क्या है, निष्परि, तो भाई ऐसी उनको तो परिग्रह नहीं करे। भैया जिन शासन में जो चीज़ लिखी है वो तो वैसे ही प्रवर्तन योग्य है जो जिनागम में कही गई है। इस गुणस्थान में इतना तो इतना, इस गुणस्थान में इतना तो इतना, मुनिराज के जीवन में इतना तो इतना है। न आरंभिक होता है, न औद्योगिक होता है, न विरोधी होती है, न संकल्पी होती है। वहाँ तो पूरा जीवन अहिंसकमय होता है। तो परद्रव्य का प्रत्याग, इसलिए सचित परद्रव्य, अचित परद्रव्य और मिश्र परद्रव्य, इनमें इनका लक्ष्य अंदर में रागादि का उत्पन्न होना, और इनमें लक्ष्य न होना रागादि का। द्रव्य अप्रतिक्रमण से भाव अप्रतिक्रमण, समझ में आया ना। इसलिए अपन बार बार दृष्टांत केवली भगवान का देते हैं। काय का देते हैं? सर्वज्ञ देव का देते हैं। क्या छिपी हुई है उनके ज्ञान में, बोलो। लेकिन क्या कौन सी चीज़ उनकी आपको पता है? आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले जो भी समय हुआ है, जब इस भारत देश पर म्लेच्छ का राज्य आया, मुसलमानों का राज्य आया, कितनी ही जिन प्रतिमा को तोड़ दी गई, मुंह बिगाड़ दिए गए। तो सर्वज्ञ के ज्ञान में नहीं झलक रही थी ये व्यवस्था? तो फिर तो कुछ न कुछ किया होगा उन्होंने। अनंत वीर के धारी है, अनंत शक्ति के धारी हैं कि नहीं, ज्ञाता दृष्टा के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनका लक्ष्य परद्रव्य में नहीं है, उनका लक्ष्य कहाँ है? स्वद्रव्य में। और स्वद्रव्य में लक्ष्य है, इसलिए राग देश की उत्पत्ति नहीं है।
और जिनका परद्रव्य में लक्ष्य है उन्हें राग देश हुए बिना रहते नहीं है। तो ये राग देश का कारण कौन? बस अभी जो प्रारंभिक में दृष्टांत दिया वो बिल्कुल ध्यान रखें, सिद्धांत रखें है कि शकर शकरपने से कभी भी खारी नहीं होती। शकर है ना, अगर वो शकर शकरपने से रहे तो क्या खारी, लेकिन अगर वो नमक की संगति कर लेती है, नमक उसके साथ घुल जाता है, तो हमने जैसा ही लिया तो हम कहते हैं अरे शकर खारी है। तो भाई शकर खारी कहाँ है? खारापन तो कौन है? नमक है। तो वो नमक परद्रव्य का है कि स्वद्रव्य का है? इसलिए छठी गाथा की टीका में लिखा कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से पर्याय में मलिनता आती है। द्रव्य दृष्टि से देखें तो द्रव्य तो जो का त्यों ही है, और पर्याय दृष्टि से देखें तो मलिन ही दिखाई देता है। छठी गाथा की टीका में लिखा है आचार्य भगवत है नहीं, अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहा अरु जो ज्ञात वो तो वही है। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, इसमें मूल द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। नमक के संयोग से शकर खारी दिखती है, पर शकर कई नमक हो जाती ऐसी नहीं। शकर तो कैसी है? वो तो वैसी ही है। और अगर वो शकर शकर रूप परिणमे तो अब जब चखोगे तब कैसी आएगी? रात को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब चखोगे तब कैसी? दिन में चखोगे तो कैसी? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसे आत्मा ज्ञायक रूप परिणमेगा तो राग देश होंगे ही नहीं। अपने अवफा को अवलंबन लेके परिणमेगा तो राग देश होंगे ही नहीं, और परद्रव्य का अवलंबन लेके परिणमेगा तो राग देश हुए बिना रहेंगे नहीं। तो निमित्त पने से परद्रव्य पे आरोप देते हैं, वो परद्रव्य निमित्त है, रागादि भाव नैमित्तिक भाव में है। आचार्य कहते हैं तुम्हें नैमित्तिक भाव मिटाना है तो इन निमित्तों का भी लक्ष्य छोड़ना। अब हम लक्ष्य नहीं छोड़ते, निमित्त छोड़ते हैं। लक्ष्य का है आता ही नहीं समझ में। भ्रांति क्या करते हम? तो क्या पाप छोड़ जिन जापन कीनो। एक व्यक्ति ने पाप छप छोड़ दिया, लोग कह रहे साहब मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो बस कुछ नहीं, पाप करता ही नहीं करता है। व्यवहार में प्रशंसा है, लेकिन तूने अगर पाप छोड़कर भी अगर भगवान का नाम नहीं लिया, तूने भगवान की आराधना नहीं की, तो तेरा वो पाप छोड़ना भी छोड़ना नहीं है। पाप छोड़ने का अर्थ क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? सब चीज चार्ज। जैसे मुनिराज बन गए, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दी, धन रुपया पैसा छोड़ दिया है, लेकिन आत्मा आराधना नहीं करी तो छोड़ना कितना सार्थक कहलाएगा? है नहीं कहलाए। यहाँ कहते हैं कि स्वद्रव्य का लक्ष्य लेकर परद्रव्य छूट जाए वो तेरे लिए कार्यकारी है। तो व्यवहार कहते हैं परद्रव्य को छोड़ना। जब निश्चय की भाषा में चलते हैं ना तो कि परद्रव्य क्या छोड़ना, वो तो छुटाए ही है। तुझे तो तेरा लक्ष्य जो उसकी ओर जा रहा है वो लक्ष्य हटाकर अपनी ओर, लक्ष्य का मतलब उपयोग, जो उपयोग हमारा परद्रव्य में जा रहा है वो उपयोग वहाँ से खींचकर जब अपनी ओर ले जाते हैं तो कार्य की सिद्धि हो जाती है। कहाँ पुरुषार्थ करना? स्वयं टोडरमल जी ने साहब ने इसी बात को अपने सरल भाषा में हमारे सामने व्यक्त किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि देखो भाई, परद्रव्य का हटाना, मिटाना, लाना, ले जाना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो कर्म की दशा है। तुम उसमें अपना उपयोग हटा सकते हो। क्या कर सकते हैं? हम अपने भाव सुधार सकते हैं, जिसको कहते हैं भाव का सुधारापन। क्या हटा सकते हैं? क्या? और दुनिया में हर व्यक्ति संयोग हटाने का पूरा प्रयत्न करता है।
और कदाचित कोई योग्यता में उसके हटाने से हटता दिख जाता है तो कर्तृत्व उसका मजबूत हो जाता है। क्या हटाने का प्रयत्न किया और योग से हट गया तो कह रहे देखो साहब मैंने प्रयत्न कर लिया। अरे कई इस प्रयत्न में लगे पड़े हुए और वो सफलता को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अगर हटाने से हट जाए तो सारी व्यवस्था ही सुधर जाए। इस संसार को अच्छा करने में कितने लोग कब से लगे पड़े। क्या जैसे हमारा भारत देश है ना, तो कोई ऐसा नहीं कि मोदी जी ने इसका भारत का अच्छा सोचा हो। जितने भी आए होंगे सबने अच्छा ही सोचा होगा, और उसके पहले जितने राजा थे उनने भी सबने अच्छा सोचा और अच्छा सोचने का प्रयत्न भी किया, फिर भी पूरी तरह से अच्छा कर नहीं पाए। और कदाचित जैसा जिनने सोचा वैसा हो गया तो पूरा कर्तृत्व का बोझ किस पे आके सवार हो गया कि हम दे ये के लिए। क्या करें। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। क्या कहते थे? पुराने समय में कहते कि रावण ने सोने की लंका थी। रावण के समय में काहे की लंका थी? ऐसा स्थूल कथन है। कोई कहता अगर रावण थोड़े दिन और जीता ना तो वो यहाँ से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बना देता कि आपको कोई करने की जरूरत नहीं, इस पे चढ़ के आप सीधे स्वर्ग पहुँच जाओ। है लेकिन भैया कुछ नहीं। अनादि संसार अनादि से ऐसे ही चल रहा, स्वतंत्र रूप से परिणम रहा है। और जब जब चर्चा करते हैं निमित्त नैमित्तिकता की करते हैं तो हमारा उपयोग पर में जाता है। गलती तो उपयोग की है लेकिन नाम बेचारा परद्रव्य पाता है। कौन? गलती किसकी है? स्वयं की है। इसलिए गुरुदेव श्री ने बहुत सरल शब्दों में कहा कि भूल से भवभ्रमण और भूल मिटे भगवान। कि तू किसी दूसरे के कारण संसार में नहीं भटक रहा है। तेरे दुख का कारण जगत में कोई परद्रव्य नहीं है। तू स्वयं को भूल कर दुखी है, और जिस दिन स्वयं को स्वयं से जान लेगा उसी दिन तू भगवान बन जाएगा, यानी भगवान बनने के मार्ग पर लग जाएगा। तो एक दिन भगवान बन के पूरा सुखी हो जाए। अब आरोप हम देते रहते 24 ही घंटे। 5 मिनट भी शांति से बैठ के विचार कर लें कि हम कब पर पे आरोप नहीं देते। क्यों? कब पर पे आरोप नहीं देते? चलो बताओ। अभी घर से आए, मंदिर में आने से बहुत शांति है, आरोप का ही पे है। क्यों? धूप से चल के आए एसी के नहीं, अरे अब मजा आ गया, क्या शांति हुआ है। आकुलता धूप में तो अरे कितनी आरोप हमारा प्रति समय पर ही है। ऐसा कभी नहीं। भूख लग रही है तो क्या हम दुखी? अरे बहुत भूख से दुखी है। पेट रोज भोजन मिल गया तो सुखी है। तो एक न खाने पे आरोप, एक खाने पे आरोप। मैं ज्ञान से दुखी हूँ और ज्ञान से सुखी हूँ, ये कभी हम सोचते ही नहीं है। क्यों? मुनिराज को आहार के लिए निकले और आहार न मिले तो कितने दुखी है मुनिराज। आदिनाथ तीर्थंकर जैसे का दृष्टांत है ना, अभी अपन में है आदिनाथ भगवान। अरे 6 महीने तक तो आहार का विकल्प नहीं, मतलब कितनी भूख लगी होगी, कितना। और 6 महीने के बाद विकल्प आए तो रोज निकलते, पर कोई आहार देने वाला नहीं। तो फिर तो बहुत दुखी हुए होंगे आदिनाथ भगवान का जीव, बहुत दुखी हो गया होगा। अरे नहीं भाई, न मिला कोई बात नहीं, मिल गया कोई बात नहीं। मिल जाने से सुखी नहीं और न मिलने से दुखी नहीं। जो मिल जाने से सुखी मानते हैं वे भी मिथ्या दृष्टि, और जो न मिलने से दुखी मानते हैं वे भी मिथ्या दृष्टि। ऐसे सब में घटित करो। ये एक चीज़ दे दी है आप और हमें जितना भी, क्योंकि हमारा जीवन तो संसारिक ही है ना, तो हम सदा काल सद्भाव और अभाव, सद्भाव और अभाव, सद्भाव और अभाव। ये हो जाए तो सुखी, ये ना हो तो दुखी, ऐसा हो जाए तो सुखी, ऐसा ना हो तो दुखी। यहाँ कह रहे हैं समझ लो इन बातों को।
पर द्रव्य का लक्ष्य गया तो सुखी हो नहीं सकता। इसके लिए आचार्य भगवंत ने प्रमाण दिया अष्टपाहुड़ की 16वें नंबर की गाथा में, मोक्ष पाहुड़ की गाथा में ये बात कही, पर द्रव्य दुख गई। 13वीं गाथा में कहा कि जीव स्व के लक्ष्य से सुखी होता है और पर के लक्ष्य से दुखी होता है। पर द्रव्य को सुख दुख तो व्यवहार से कहा, कैसे कहा है? ये तो तुम पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ो, अब तुमने पर द्रव्य किसी को भी अपनाया। वहां तो इतनी गंभीर बात कही कि कहते हुए भी बहुत जोर लगाना पड़ता है आज के वर्तमान समय में। तो जब पर द्रव्य की अभी बात करी ना अपन ने, पर द्रव्य को कितने में डाला? सचित, अचित और मिश्र। उस सचित में निगोष से लेकर अरहंत और सिद्ध भी आ गए। पर द्रव्य में आ गई बात, समझ में नहीं आ गई? ये भी पर द्रव्य के, हाँ ये भी पर द्रव्य है। और वहां लिखा पर द्रव्य दुख गई। अब सोचो ये बात कितनी गंभीर बात कहना चाहते हैं आचार्य। इसलिए इस बात को कहते हुए भी घबराते हैं, क्योंकि लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं, उल्टे चलते हैं। अरे साहब ये तो भगवान के लक्ष्य को भी ऐसा कहते हैं जिनवाणी। अरे भैया, एक चैतन्य के अलावा किसी में भी लक्ष्य जाएगा वो राग ही होगा, और जो राग है वो बंधन स्वरूप ही होगा, अध्वसान ही होगा, वह हमारे लिए घातक ही होगा, लाभदायक नहीं है। लेकिन जब इधर उधर उपयोग जा रहा है तो तेरा उपयोग पहले कहाँ जाना चाहिए कि अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु में ही जाना चाहिए, दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम में ही जाना चाहिए, बचाने के भाव होना चाहिए, सुखी बनाने के भाव होना चाहिए, जगत में कोई दुखी ना हो, है ना। मेरी भावना में कहा ना, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, है ना, रोग फैले न दुर्भिक्ष फैले, है किसी भी प्रकार की आपदा कोई जीव के जीवन में न आए, ऐसे भाव रखना। पर ये भाव भी परलक्षी भाव है, नैमित्तिक भाव है, तेरा स्वभाव भाव नहीं है। क्या करे जीव बेचारा। अज्ञानी को इन भावों में निर्बंधता दिखती है, आचार्य इन्हीं भावों में बंधन कहते हैं। और जब इतनी पुरुषार्थ होकर उपयोग में ही ठहर जाए तो कहते हैं स्वद्रव्य सुख का कारण। स्वद्रव्य सुख का कारण मतलब स्वद्रव्य का लक्ष्य सुख का कारण है। तो आत्मा क्या समझाया इस गाथा में कि आत्मा रागादि का अकारक ही है। स्वभाव किसी का भी राग उत्पन्न करने का नहीं है, तो फिर राग क्यों हो रहा है? कुलवान पुत्र पिता हो, कुलवान माता हो, संस्कारी माता हो, संस्कारी पिता हो, भाई हो, और उनके यहाँ संतान उत्पन्न हुई है और वह अपने माता पिता की निकटता में ही रहती है, तो उसके संस्कार कैसे होंगे? बोलो, कैसे संस्कार होंगे? जो माता पिता में होंगे वही संस्कार होंगे ना, उसके दृष्टांत ही। वो दिन भर उन्हीं को देखता है तो कैसे होंगे? और वही बेटा जब माता पिता का संस्कार छोड़कर आम पब्लिक का संस्कार लेती है, अन्य के साथ जाती है, चाहे जैसा परिणमती है, तो उसके अंदर क्या क्या भाव आएंगे? तो वो अशुद्धता माता पिता से आई कि परद्रव्य से आई, दूसरों की संगति से आई, है ना। कोई कहे अरे साहब इसमें ये, अरे भैया ये क्या करें यार इसने। जैसे आज जैनी है जो जिनेंद्र भगवान की निकटता में नहीं आता, जिनेंद्र के स्वरूप को नहीं समझता है, और कोई शनि महाराज जी की पूजा हो रही तो वहाँ खड़ा होकर वो करने लग जाता है, कोई हनुमान जी की हो रही तो वहाँ करने लग जाता है। अब उसको उधर ही उधर के संस्कार सब आ गए और ये संस्कार आए ही नहीं, बात समझ में। तो वो नाम का तो है जैन,
और जाति से क्या हो गया? अजैन। और अगर उसने प्रारंभ से ये संस्कार सीख लिए तो फिर अब उसके अंदर क्या भाव जन्म लेगा? तो क्या जन्म लेगा? वो जब भी बोलेगा भगवान का स्मरण करना हो तो उसके मुख से अनंत सिद्ध ही निकलेगा। क्या निकलेगा? आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत ही निकलेंगे, दूसरा निकल नहीं सकता। लेकिन अजनों की संगति में हो गया। तो अब वो जो संस्कार आए वो स्वद्रव्य के लक्ष्य से आए कि परद्रव्य के लक्ष्य से आए? बस ऐसे ही कह रहे हैं, ये जितना विकार हम में जन्म ले रहा है ये स्वद्रव्य के लक्ष्य से नहीं है, ये परद्रव्य के लक्ष्य से है। विकार होना हमारी, और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त अनेक होते हैं। आज जैनियों में भी आप और हम समझ लें कई ऐसे दृढ़ संस्कारी हैं कि इतर पक्ष के भी दोस्त हैं, लेकिन आस्था उनकी कैसी है? जैन की ही है। क्यों? कि उन्होंने उसको समझकर अपनी दृढ़ता रखी। मित्र तो बहुत हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस मिलने वाले हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन उनकी आस्था कैसी हो सकती है? तो यहाँ कह रहे हैं कि अब उसके परद्रव्य तो है पर परद्रव्य का लक्ष्य नहीं है। क्या समझ में आया? है ना? तो उसके संस्कार में खोटास नहीं है। ऐसे आत्मा है और ये परद्रव्य भी हैं, पर परद्रव्य मेरे भाषित न हो तो उसमें किसी भी प्रकार का मोह का संस्कार नहीं है। एक गायक जो हमारी 38वीं 37वीं 36वीं गाथा बताती है, बोलो अब क्या पुरुषार्थ करना? परद्रव्य को हटाने में पुरुषार्थ करना कि परद्रव्य से उपयोग को हटाने में पुरुषार्थ करना? और उपयोग हटाना आप और हमारे अधीन है, परद्रव्य को हटाना हमारे अधीन नहीं है। क्यों? आज आप देख लो, आप और हम ये सोचते हैं भारत में कितने ही ऐसे हिंदू लोग होंगे, कट्टर हिंदू लोग होंगे जो कब से भावना रख के बैठे हैं कि ये सारे लोग निकल जाए। कौन? और कब प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन संभवता कुछ भी नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से उपयोग हटाना चाहे तो क्यों? उपयोग हटाना चाहे तो हट सकता है कि नहीं हट सकता है? इसलिए हम वस्तु को हटाने में पुरुषार्थ करते हैं तो मिथ्यात्व, और भाव को हटाने में पुरुषार्थ करते हैं तो सम्यक। तो क्या प्रयत्न करना? तो भाई अपना, और यही हमारे हाथ की चीज़ है। जहाँ हमारा पुरुषार्थ चलता है वहाँ हम कार्य नहीं करते, जहाँ हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता है वहाँ कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो कहते भाई इन अध्यवसानों में रहकर अनंत काल हमारा संसार में भटक गया है। अब पवित्र जिनवाणी माता जिनेंद्र देव निर्ग्रंथ गुरु हमें मिले हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे सारे परिणाम जितने भी अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान के परिणाम हैं, ये परिणाम भी परिणति से निकले और ज्ञायक भाव का रस हमारे जीवन में आए। इस पवित्र कार्य में आप और हम लगे, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। जिसमें बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमू सदा हे तनु श्रीमणी माता की जय।